Right. Hello everyone. This is AG here from Chartians and let's look at what markets can do tomorrow. तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है तो उसके हिसाब से डिस्कशन करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी. सो आज के गैप डाउन ओपन होने के बाद में वी गॉट टू सी लिटिल बिट ऑफ पुल बैक हियर, लेकिन इवेंचुअली बायर्स कुड नॉट एबल टू होल्ड इट एंड हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला. नाउ दिस सेल ऑफ वाज ट्रेडेबल. जैसे हमने बियर ट्रैप का एक रूल डिस्कस किया हुआ कि बियर ट्रैप सक्सेसफुल कब होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज और ब्रेकडाउन लेवल जहाँ से लेकर के प्राइस ने 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है. अभी क्या हो गया, प्राइस के नीचे ओपन हुआ एंड देन वी गॉट टू सी दिस वन अपस्विंग इन द मार्केट्स. तो अगर ये अपस्विंग होल्ड नहीं होता है, इवेंचुअली अगर सेलर्स ट्राई टू ओवर पावर दिस, इवेंचुअली वी गेट टू सी द फॉल हियर. सो इसका मतलब क्या होता है कि बियर ट्रैप तभी एक्टिवेटेड होता है व्हेनेवर वी गेट टू सी स्ट्रॉन्ग अप मूव हियर एंड उसका भी अगर फॉलो अप आ गया तो यहाँ पे इसका लेट एंट्री किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज लेट एंट्री विल गिव अस इवन प्रॉफिट बिकॉज इसका जो टारगेट होता है वो लंबा होता है. लेकिन अगर बियर ट्रैप बना ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर ओपनिंग के बाद में अगर यहाँ पे अगर और भी बियर्स अगर ट्रैप हुए होते ना, उसके बाद में अगर प्राइस अगर बाउंस किया होता तो पॉसिबिलिटी इसका बढ़ जाता था. लेकिन ओपनिंग के बाद में फ्रेश बियर्स और नॉट ट्रैप्ड एंड इवेंचुअली बायर्स डिड दिस वीक अटेम्प्ट टू पुश द प्राइस अप. लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ नहीं. वी गॉट टू सी दिस सेल ऑफ. नाउ वी डिड मैनेज टू कैप्चर दिस एंटायर सेल ऑफ बिकॉज मॉर्निंग के बाद में हमने थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देखने के बाद में शॉर्ट कर दिया था एंड इवेंचुअली वी गॉट टू कैप्चर दिस फॉल. ऑल्सो सेंसेक्स में हमने एक स्प्रेड भी अटेम्प्ट किया था विच डिड गिव अस 120 प्लस पॉइंट्स प्रॉफिट. एंड सेकंड हाफ में हमने और एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया था एंड विच डिड नॉट गिव अस प्रॉफिट बिकॉज ये साइड भी चला गया एंड इवेंचुअली प्रीमियम्स मेल्ट हो गए. ओके, सो okay, these were today's trade for us. So let's discuss how we can trade for tomorrow. So सबसे पहले सेंसेक्स से स्टार्ट करते हैं ना, बिकॉज सेंसेक्स कल एक्सपायरी होने वाला है, विच मीन देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर इन केस वी डू गेट टू सी दैट प्रीमियम्स आर हाई. मतलब प्रीमियम्स अगर हाई रहते हैं कल सेंसेक्स के ऑप्शंस में, देन पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा हमें बड़ा दिन देखने के लिए मिल सकता है. लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी यू मस्ट रिमेंबर इट वॉज क्वाइट बिग और आप 21 जनवरी की बात करते हैं. तो ओके, नाउ स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करते हैं. नाउ एक्चुअली डिस्कशन करते समय हमें निफ्टी का ही करना चाहिए बिकॉज ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर होता है वो निफ्टी में ज़्यादा क्लियर होता है जनरली एंड वी आर यूज टू निफ्टी. सो दैट काफ़ी बार में सेंसेक्स एंड निफ्टी का 90% ऑफ द स्ट्रक्चर इज सिमिलर. सो इट मेक्स सेंस टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑन निफ्टी सो दैट वी कैन ट्रेड सेंसेक्स. ओके, तो निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो वी गॉट टू सी दैट प्रीवियस वाला जो भी सपोर्ट्स था यहाँ पे 23,000 वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर काफ़ी दिनों से एंड इवेंचुअली वी गॉट टू सी ब्रेक डाउन हियर. सो दिस इज अ मेन सपोर्ट ब्रेक डाउन. 23,050 से लेकर के 22,976 वाज अ सपोर्ट जोन, लेकिन ये सस्टेन हुआ नहीं. हमें इसके नीचे आज फिर से क्लोजिंग देखने के लिए मिला. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हाउ फास्ट डू वी गेट टू सी दैट कि निफ्टी इस प्रीवियस हाइज को रिक्लेम करता है. मतलब आज का हाई जो है 23,000 विच इज़ ऑल्सो राउंडेड ऑफ लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में. एनी टाइम अगर कल के दिन भी या फिर एनी टाइम ऑफ द वीक इफ दिस इज रिक्लेम्ड अगेन, ओनली देन वी कैन अज्यूम दैट कि इसके नीचे का जो फॉल हुआ है, जो भी ब्रेकडाउन हुआ है आज के दिन, ये ट्रैप में कन्वर्ट हो सकता है. विच मीन्स वी हैव टू वेट फॉर प्राइस टू क्रॉस अबव दिस एंड इसके ऊपर भी फॉलोअप का वेट करना होगा बिकॉज फॉलोअप का वेट नहीं किया तो इवेंचुअली यहाँ से फिर से ट्रैप करके नीचे आ सकता है. लेकिन whenever you get to see a good follow up here, लेट एंट्री ऐसे केसेस में इज मोर बेनिफिशियल देन अर्ली एंट्री बिकॉज लेट एंट्री के बाद में मेन राइज हम पकड़ सकते हैं जिसका टारगेट बड़ा होता है. इवेंचुअली यू शुड बी टारगेटिंग फॉर बिगर गेन्स इफ देर इज अ प्रॉपर बियर ट्रैप इन प्लेस, जैसे हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट अ बियरिश सिनेरियो. कल के दिन में अगर गैप डाउन देखने के लिए मिलता है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए. फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन द यूएस मार्केट्स विद एनवीडिया प्लस देयर आर नेगेटिविटी काफी अच्छी खासी है यूएस मार्केट्स में. तो इसके बीच पे कल का ओपन डिसाइड होगा. नाउ विल हैव टू सी कि एग्जैक्टली ओपन कहाँ पे होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू अस, फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस डे लो के नीचे अगर फिर से ओपन होता है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें यहाँ से लेकर के थोड़ा सा फिर से आज की तरह ही प्राइस एक्शन रिपीट होते हुए दिख सकता है बिकॉज प्राइस का जो मीन रिवर्जन है वो कुछ खास पेंडिंग नहीं है. अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पुल बैक हो चुका है, फिर से यहाँ से देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ ये स्लो फॉल था तो इसमें ज़्यादा मीन रिवर्जन की जरूरत पड़ती नहीं है. एंड इट वॉज नॉट अ बिग ट्रेंडिंग डे, इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट हाफ ट्रेंडिंग, उसके बाद में सेकंड हाफ वॉज साइडवेज मोस्टली. तो ऐसा दिन एक मीन रिवर्जन के लिए माना नहीं जा सकता विच इज़ वाई विल हैव टू क्रिएट अ सेपरेट प्लान फॉर टुमारो. एंड ऐसे प्लान के लिए जनरली प्रीवियस डे हाइज एंड प्रीवियस डे लोज आर द बेस्ट लोकेशन जहाँ पे मार्केट हमें एक अच्छे ट्रेड्स दे सकता है. राइट,
तो अगर गैप डाउन खुलता है एंड एनी टाइप ऑफ प्राइस एक्शन प्लेज आउट एंड प्रीवियस डे लोज रिक्लेम, विल हैव टू वेट अ लिटिल फॉर हियर, मतलब थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए, बिकॉज पुल बैक्स अगर यहाँ पे भी आ गया तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे बाय करने का मे बी सेटअप ना मिले, विल हैव टू वेट फॉर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जब भी दिखे तभी एंटर करने में सेंस बनता है, विच मीन्स आज के जैसा जो सिनारियो अगर वैसा ही अगर कल की गैप डाउन ओपन के बाद में बना तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर से फीड आउट होके हमें आज के जैसा ही दिन कल देखने के लिए मिल सकता है, विच इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ अगर आज का लो कल फिर से ब्रेक होता है, मे बी फ्लैट अगर ओपन हो गया, सेकंड सिनेरियो से फ्लैट ओपन विच इज समथिंग लाइक दिस, कि फ्लैट ओपन अगर हो गया उसके बाद में अगर प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन हुआ तो हमें थोड़ा सा कंटिन्यूशन दिख सकता है ऑन द डाउन साइड, जिसके बाद में एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड भी किया जा सकता है। नाउ अगर हम लेवल्स की बात करेंगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिटेल्ड लेवल्स, तो प्रीवियस चार्ट्स में यहाँ पे जो रिलायबल लेवल्स है वो यहाँ पे 22,786 का लेवल है, 775 के आसपास ये भी प्रीवियस टॉप बना हुआ था। लेकिन क्या हमें रिलायबल मान सकते हैं? मे बी यस, लेकिन इवेंचुअली विल हैव टू टेक अ डिसीजन कि कौन सा लेवल एक्चुअल में फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करेंगे एज सच ऑन अ डेली चार्ट्स, तो इनफैक्ट जो लेवल है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इज एक्चुअली समवेयर अराउंड हियर, ये वाला 21,820 का जो लेवल है, एंड इवेंचुअली सबसे बिगेस्ट जो लेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 21,281। तो इस रीजन में मे बी देर आर सपोर्ट्स एंड मे बी मार्केट विल मेक न्यू सपोर्ट्स, बिकॉज यहाँ पे स्विंग लो जो है वो सिर्फ सीधा रिजेक्शन डे का लो ये अराउंड 21,281, तो हमें बीच वाले लेवल्स देखना पड़ेगा। एंड ये लेवल्स वैलिड है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? इफ मार्केट गोज देयर एंड यहाँ से अगर रिएक्शन आता है देन वी हैव टू अज्यूम दैट कि ये हमारा वैलिड लेवल है। ओके, जब भी मार्केट ऐसे नया टेरिटरी में जाता है वेयर देयर आर नॉट मेनी स्विंग लोज इन दिस रीजन, मतलब सीधा यहाँ पे वन साइड रैली हुआ था आफ्टर दिस इलेक्शन डे लो, इसलिए यहाँ पे कुछ खास कंसोलिडेशन हुआ नहीं था, दैट्स व्हाई वी हैव टू रेफर द पास्ट लेवल्स हियर। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल वेज में जैसे ही स्विंग बनते जाएंगे उस स्विंग के हिसाब से लेवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है प्रीवियस डे का लो एंड 22,775, विच मीन्स इफ दिस इज अ ब्रेक डाउन टुमारो, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है मे बी विद गैप डाउन या फिर ओपनिंग के बाद में फ्लैट ओपन होकर साइडवेज कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेक डाउन, then there is a possibility कि we can see another continuation of the day। लेकिन एक सिंपल चीज कल के दिन इंपॉर्टेंट होने वाली है, इफ देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन द मिड डे, मतलब अगर यहाँ से लेकर प्राइस 22,780 के आसपास में अगर आ रहा है एंड इफ देर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन प्राइस, अगर यहाँ पे अगर बेस बनाता है तो जनरली इन सच केसेस वेयर देर इज नो डीप पुल बैक आफ्टर दिस फॉल, जनरली हमें सेकंड हाफ में एक शार्प रैली देखने के लिए भी मिल सकता है। तो सेंसेक्स एक्सपायरी जब है कल तो उसके हिसाब से विल हैव टू बी वॉचफुल अबाउट दिस मूव्स, मतलब अगर बेस बन गया तो उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे छोटा सा बेस बनना चाहिए एंड बेस बनने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का थोड़ा सा स्ट्रेंथ आना चाहिए। इसका लॉजिक यही होता है कि जब भी ऐसे कंटिन्यूस फॉल होता है उसके बाद में जनरली ट्यूसडे और वेंसडे हमें सेकंड हाफ में एक रैली देखने के लिए मिलता है। कल अगर यहाँ तक मार्केट आ गया तो इट वुड हैव गिवन 700 पॉइंट्स ऑफ फॉल विदाउट एनी डीपर पुल बैक्स, तो ऐसे केस में अगर यहाँ पे बेस बन गया तो एक सडन अप मूव का पॉसिबिलिटी बिल्ड हो जाता है, विच कैन बी कैप्चर्ड रियली वेल अगर आप यहाँ पे बेस फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सको। तो आई होप दैट इज क्लियर। तो कल के लिए व्यू सिंपल रहने वाला है, अगर प्राइस प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो विल हैव टू स्टे बेयरिश विथ लिटिल बिट ऑफ कॉशन। अगर यहाँ पे बेस बन गया, बेस बनने के बाद फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है एंड प्रीवियस डे लो भी रिक्लेम हो जाता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा सा एक अप मूव देख सकते हैं मार्केट्स में विच कैन लीड टुवर्ड्स 23,000। लेकिन अगर डीके हो गया काफी ज्यादा, मतलब साइडवेज अगर मार्केट फर्स्ट हाफ नहीं रह गया एंड देयर इज नथिंग मच टू डू इन द सेकंड हाफ, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें फिर से एक और सेंसेक्स का साइडवेज एक्सपायरी देखने के लिए मिल सकता है। सो लास्ट वीक एक्सपायरी वाज क्वाइट वोलेटाइल वन, इस वीक का देखना पड़ेगा कल की प्राइस एक्शन के बेसिस पे कि किस टाइप का सेंसेक्स का एक्सपायरी में देखने के लिए मिलता है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। लेट्स गो टू सेंसेक्स नाउ। सेंसेक्स में भी सिमिलर सिनेरियो रहेगा, सेंसेक्स के लेवल जो रहेंगे वो प्रीवियस डे का जो लो है दैट इज जैसे निफ्टी में 22,775 है, वैसे ही सेंसेक्स में उसी लेवल का अगर हम रेफरेंस ले लें तो दैट इज अराउंड 75,111, दैट इज 75,000 मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। तो इसी लेवल के आसपास में कल फिर से हमें देखना होगा प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या रहता है। वी हैव ऑल्सो हैव अ प्रीवियस डे लो अराउंड फॉर अस विच इज 75,267। अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक होते ओपनिंग में ही तो पॉसिबिलिटी है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे बेरिशनेस दिख सकता है। और लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेड कल के लिए ये रहने वाला है कि अगर हमें कल फिर से इसका बेस अगर फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिला आफ्टर फर्स्ट हाफ फॉल, देन जैसे हमने निफ्टी में डिस्कशन किया कि बेस बनने के बाद में ब्रेकआउट अगर ऊपर आया तो एक सडन अप स्पाइक हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो ओवरऑल व्यू इज
फर्स्ट हाफ माइट बी बेयरिश टुमारो, बट इवेंचुअली अगर सेकंड हाफ में सेटअप बन गया तो हमें एक स्विफ्ट अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो दैट इज ओवरऑल सिनेरियो फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी के केस में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बन रहा है कि बैंक निफ्टी आज पूरे दिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो निफ्टी वॉज क्वाइट बेयरिश ऑब्वियसली, राइट। फर्स्ट हाफ में हमें बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी फॉल देखने के लिए नहीं मिला। एज यू कैन सी फर्स्ट हाफ में ओपनिंग के बाद में गॉट टू सी वन साइडेड राइज एंड देन रिजेक्शन हुआ अराउंड 42,000 48,235 एंड देन देयर इज दिस लेवल टेस्ट ऑल्सो। नाउ अब आपको एक जो कंसेप्ट हमने कल डिस्कस किया था वो थोड़ा सा याद आ रहा होगा। What was it? If there are two supports in same region, that is 48,235 is the one support, and then there is 47,898 another support, right? तो जब भी दो सपोर्ट्स इस रीजन में होते हैं तो जस्ट इफ वन इज ब्रोकन डाउन विच मीन्स अगर एक ही अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, फॉर एग्जांपल एक ही सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो इसे एक मेजर ब्रेकडाउन माना नहीं जा सकता बिकॉज देयर इज अनदर सपोर्ट जस्ट अराउंड हियर। तो जनरली ऐसे केस में क्या हो जाता है कि ये जो रीजन होता है कि ट्रैपिंग के लिए ज्यादा यूज होता है। उसके बाद में आइदर साइड डायरेक्शन में हम देख सकते हैं, ये ऊपर भी हो सकता है फिर नीचे भी हो सकता है। द पॉइंट हियर इज व्हेनेवर देयर आर टू सपोर्ट्स इन अ क्लोजर रीजन, पास पास में अगर दो सपोर्ट्स है तो जनरली प्राइस एक्शन हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है एंड इसमें ट्रैपिंग के चांसेस बढ़ते हैं। सो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल चीज, आज का जो लो है अगेन 47,898 हैज बीन फॉलोड रियली वेल एंड हियर इज 40,000 राउंडेड ऑफ लेवल आल्सो, व्हिच मींस कल के दिन के लिए या फिर आने वाले एक दो सेक्शंस में अगर बैंक निफ्टी 47,898 या फिर प्रीवियस स्विंग लोज को अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो इसके नीचे मोमेंटम इनिशिएट हो सकता है बिकॉज नाउ दिस वुड बी ए सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम ब्रेकडाउन। तो इसके बाद में जो मोमेंटम ट्रिगर होगा वो अच्छा खासा हो सकता है। सो बैंक निफ्टी शुड बी वॉच्ड आउट इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस बिकॉज आज के दिन पे बैंक निफ्टी कुछ ऐसा खास बेयरिशनेस दिखाया नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग इंडेक्स आज इसे माना जा रहा है तो कल के दिन अगर इसका फिर से ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसमें आज के जो भी बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं वो थोड़ा सा पैनिक इनिशिएट करेंगे एंड वी माइट गेट टू सी अ इनिशिएशन ऑफ अ गुड फॉल हियर। सो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी इसी वीक में है तो देयर माइट बी गुड अपॉर्चुनिटीज हियर, सो वी शुड बी वॉचिंग आउट फॉर द सेम। नाउ बैंक निफ्टी के लिए अगर स्ट्रेंथ ऑलरेडी आज दिखाया है तो कल कल के दिन में अगर इसका फिर से ऊपर की तरफ फॉलोअप दिखता है तो मे बी अगर कोई बुलिश सेटअप अगर बन गया तो विच मीन्स एक सिनारियो अज्यूम कर लेते हैं। जिस सेंसेक्स में हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ का जो फर्स्ट हाफ में अगर फॉल होता है उसके बाद में अगर साइडवेज सिनेरियो अगर होता है एंड इफ इट इनिशिएट्स अ बाय ट्रेड हियर, फॉर एग्जांपल इट क्रिएट्स अ गुड अप मूव हियर एंड अगर उस समय पे अगर बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, मतलब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो नेचुरली बैंक निफ्टी का जो अप मूव है वो ज़्यादा शार्प हो सकता है बिकॉज इट ऑलरेडी शोइंग स्ट्रेंथ एंड अगर सेंसेस का या फिर निफ्टी का सेलिंग भी अगर एग्जॉस्ट हो गया तो बैंक निफ्टी कैन लीड ऑन दी अपसाइड बिकॉज ऑलरेडी आज इस इंडेक्स ने स्ट्रेंथ दिखाया है। तो जब तक प्रीवियस डे लोज इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में अगर कोई लॉन्ग सेटअप बना तो दैट शुड बी प्रेफर्ड इन बैंक निफ्टी अनलेस अगर प्रीवियस डे लो भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो पैनिक पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बैंक निफ्टी में बिकॉज वट एवर बायर्स हैव एंटर्ड हियर टुडे they will be trapped and eventually उनका जो पैनिक है वो अच्छा सेल ऑफ इनिशिएट कर सकता है। सो आई विल गेटिंग द ओवरऑल पॉइंट कि इंडेक्स का चूजिंग जो है वो कैसे करना चाहिए, मतलब जैसे सिलेक्शन बोलते हैं हम कि क्या हमें आज निफ्टी या बैंक की निफ्टी कौन सा ट्रेड करना चाहिए। तो कल बैंकेक्स का भी एक्सपायरी होने वाला है, दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस टॉपिक लिटिल बिट बेटर बिकॉज सिनेरियो ऐसा है कि बैंकेक्स में भी सिमिलर केस है। इफ यू कैन सी जस्ट हियर around 54,457 is the main support for BankX and ये सपोर्ट काफी अच्छी तरीके से फॉलो भी हुआ है which means there is a strength in BankX and जब तक ये लेवल्स होल्ड होते हैं BankX में एंड बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि कोई भी बुलिश सेटअप अगर बना तो बैंक निफ्टी एंड BankX could lead and that's why we'll be paying more attention tomorrow to BankX if there is a strength in the markets. Okay, so I hope the view is clear here. इसमें भी सेम चीज़ रहेगा। आज का जो डे लो है विच इज़ अराउंड 54,277, एक्सपायरी के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है इसके नीचे अगर पैनिक इनिशिएट हुआ तो पॉसिबिलिटी के में डाउन ट्रेंडिंग डे अगर पकड़ पाए हम तो इसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। ओके, सो ओवरऑल सिनेरियो रिमेन द सेम। बैंक निफ्टी एंड बैंकेक्स आर स्ट्रॉन्गर इंडाइसेस विच मीन्स अगर बाय सेटअप या फिर बुलिश सेटअप कहीं पे ट्रिगर हो गया तो बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग शुड बी गिवन प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ हियर एंड अगर बीरी सेटअप बना तो निफ्टी एंड सेंसेक्स शुड बी गिवन प्रेफरेंस। ओवरऑल सिनेरियो कम्स डाउन टू द सेम, that is if previous day low breakdown is sustained which is this important level of 22,775 and 800 overall, अगर ये ब्रेकडाउन के नीचे सस्टेन करा तो इट्स ओके, इसके नीचे कंटिन्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे एक डीपर पुल बैक कंप्लीट हुआ नहीं है, अगर कोई भी बुलिश सेटअप और ट्रिगर हो गया तो यहाँ पे हमें शार्प अपस्विंग देखने के लिए मिल सकता है विच विल बी वेल ट्रेडेबल। ओके,
So I hope the overall view for Nifty and every index is clear, and be very sharp tomorrow. It's going to be two expiries. सेंसेक्स का भी एक्सपायरी होने वाला है, प्लस बैंकेक्स का भी एक्सपायरी होने वाला है. तो देर शुड बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टुमारो, एंड इफ यू आर जस्ट लिटिल बिट ऑफ अलर्ट, देन हम दोनों अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं. लेट्स सी, एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू अपडेट ऑल ऑफ द व्यूज, एंड अगर लाइव मार्केट में कुछ चेंजेस होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल अपडेट करते रहेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एज ऑलवेज, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Take care and bye.